नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से, जो है एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण आज होगा। शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट तक का फ्लाईओवर बनेगा। नगराम रेलवे ऊपरगामी सेतु का भी आज लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण में मौजूद रहेंगे। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी इस दौरान लोकार्पण में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी शामिल होंगे। आज शाम 4:30 बजे अमर शहीद पथ पर कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में तमाम लोग शिरकत करेंगे। एलिवेटेड फ्लाईओवर का आज लोकार्पण किया जाएगा। एलिवेटेड फ्लाईओवर जो कि शहीद पथ से लेकर लखनऊ एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। इस फ्लाईओवर की खूबियां ये रहेगी कि कई मार्ग जो मुख्य और छोटे मार्ग है उनको ये पथ जोड़ेगा। पर्यटन को भी इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि अमूमन फ्लाईओवर से परिचालन और अधिक बेहतर हो पाएगा। शहीद पथ से लेकर एयरपोर्ट तक, क्योंकि फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, कई मुख्य मार्ग इससे कनेक्ट रहेंगे। इसी के साथ साथ नगराम रेलवे ऊपरगामी सेतु का भी लोकार्पण होगा। सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अश्विनी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है लखनऊ वासियों के लिए और खासतौर पर यूपी के लिए, क्योंकि लगातार इसकी मांग उठाई जा रही थी और अब फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वो भी एलिवेटेड फ्लाईओवर जो कि शहीद पथ से लेकर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। बिल्कुल बात करें अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में ट्रैफिक का बुरा हाल हमेशा रहता है। यहाँ पर की संख्या ज्यादा है, वाहन की संख्या ज्यादा, जिस चलते कहीं न कहीं सड़कों पर जाम कहीं न कहीं सड़कों पर जाम अक्सर दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा अगर जाम की स्थिति बनती है तो कानपुर जो लखनऊ हाईवे है यहाँ पर बनती है और एयरपोर्ट के आसपास का इलाका सरोजनी नगर से लेकर के जो नहरिया चौराहा है वहां तक की स्थिति काफी बेहद खराब शाम के समय में होती है। तो ऐसे में तमाम बार जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग होते थे, पैसेंजर्स होते थे, उनको अब वो समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाते थे, इससे उनको उनकी जो फ्लाइट थी वो छूट जाती थी। ये एक बार नहीं, कई लोगों के साथ हुआ। कई लोगों ने ट्विटर के माध्यम से या फिर तमाम अन्य माध्यम सरकार से गुहार लगाई थी कि इसकी कोई व्यवस्था की जाए। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि जाम की समस्या के चलते ही लखनऊ के कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद जो एयरपोर्ट है मौसी एयरपोर्ट से एक लिंक जो है पुल बनवाया, ब्रिज बनवाया जो सीधे शहीद पथ को टच करेगा। इससे फायदा ये होगा कि जो लोग शहीद पथ आना चाहते हैं या फिर लखनऊ के आधी आबादी कहें, इसको इसका फायदा मिलेगा। सीधे एयरपोर्ट से निकलेंगे, शहीद पथ आ पाइए, शहीद पथ से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। निश्चित तौर पर ये ओवरब्रिज अश्विनी, जो आज लोकार्पण का कार्यक्रम होगा उस दौरान क्या कुछ होगा, कौन कौन वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, क्योंकि कई मंत्री और दिग्गज नेता भी वहां पहुंचेंगे आज। बिल्कुल, लोकार्पण जो कार्यक्रम पुल का है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री देश के हैं। इसके अलावा बात करें पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद, स्थानीय विधायक हैं जो राजेश्वर सिंह, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, ये तमाम वो बड़ी हस्तियां होंगी जो लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी अश्विनी, क्योंकि ये जो पथ है, खासतौर पर अगर हम बात करें एलिवेटेड फ्लाईओवर की, तो कितने मुख्य मार्ग और छोटे मार्गों को ये कनेक्ट करता है लगभग? बिल्कुल बात करें अगर ये फ्लाइट ओवर की तो ये सीधे आज जो है एयरपोर्ट से निकल के सीधे जो शहीद पथ है उसमें जोड़ेगा। बीच में कोई भी इसमें कट नहीं है। जो शहीद पथ को टच करेगा उसके बाद शहीद पथ जो है पूरे लखनऊ में, आधे लखनऊ में फैला हुआ है और आधी लखनऊ की आबादी को लमसम 3 लाख से ज्यादा आबादी को राहत देने वाला ये फ्लाईओवर है। निश्चित तौर पर अगर बात करें फ्लाईओवर की कीमत जो है उसमें लागत आई 137 करोड़ की आई है। साथ ही साथ ये 1997
मीटर लंबा फ्लाईओवर है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग एयरपोर्ट जाते हैं या एयरपोर्ट से आते हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। सबसे ज़्यादा समस्या तब होती थी जब कोई वीवीआईपी का दौरा लखनऊ में होता था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम अन्य लोग हों, तो उस समय उनको जो है कानपुर रोड से आना पड़ता, जिसमें ट्रैफिक रोकना पड़ता और ट्रैफिक जब रुकता था तो घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहता था, जिससे लोगों को समस्याएं होती थी। लेकिन इस पुल के बन जाने से सीधे एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति पहुंचेगा, चाहे वीवीआईपी हो चाहे कोई अन्य हो, उसके बाद वो ठीक है फ्लाइट से चलेगा अश्विनी। और सही पथ से चाहे उसको राजभवन आना हो, मुख्यमंत्री आवास हो, पहुंच जाएगा। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 मार्ग का निरीक्षण किया है। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ फोटो सेशन किया। G20 और इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गुप्ता नंदी, मंत्री AK शर्मा इस दौरान मौजूद रहे और खासतौर पर डीजीपी DS चौहान, मंडल आयुक्त रोशन जेकब और ACS होम संजय प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहे। तमाम विषयों पर बातचीत हुई, जिसमें कि G20 और इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। ये बड़ी खबर, जिसके बाद अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोटो सेशन में भी भाग लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 को एक नए आयाम के तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए माना है। G20 उत्तर प्रदेश के लिए नए रास्ते खोलेगा। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि ये बड़ी खबर है G20 के मद्देनजर भी और यूपी के लिए भी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो G20 मार्ग का निरीक्षण किया है, एकाएक वहां पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की है, जिसके बाद फोटो सेशन भी हुआ। क्या कुछ इससे ज्यादा जुड़ी हुई जानकारी आपके पास? पहले तो बिल्कुल बात करें, उत्तर प्रदेश में दो बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें पहला आयोजन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी तैयारियां सालों पहले शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, उसके जीडीपी को ग्रोथ देने के लिए एक बड़ा जो है निवेश उत्तर प्रदेश में लाने की मुहिम जो है उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। अगर अब तक जानकारी सूत्रों की माने तो लमसम 18 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU साइन हो चुका और उम्मीद है कि 25 लाख करोड़ तक जो है निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला। ये निवेश एक बहुत बड़ा निवेश है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी तक उत्तर देश में किसी भी राज्य ने इतना बड़ा निवेश नहीं पाया। हालांकि भी कई राज्यों में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, लेकिन कुछ लाख करोड़ तक ही सीमित रह गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के पास क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं, इसलिए जो निवेशक हैं वो भी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास अपना खुद का एक बड़ा मार्केट है। और किसी भी निवेशक के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केट कितनी बड़ी है। अगर मार्केट नहीं होगी तो वो कुछ भी बनाएगा प्रोडक्ट्स, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेंगे नहीं, तो उससे नुकसान उसका होगा। निश्चित तौर पर इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कई दिनों से विदेशों के दौरे मंत्री कर रहे थे, अधिकारी कर रहे थे, खुद मुख्यमंत्री ने तमाम राज्यों के दौरे किए और कहीं ना कहीं लोगों को आमंत्रित किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर आइए और अपना निवेश कीजिए। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लोग उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं और इसी का नतीजा है तमाम बड़ी हस्तियां जब मुख्यमंत्री मुंबई दौरे पर गए थे, वहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंची थी, तो ऐसे में वो हस्तियां अब उत्तर प्रदेश के निवेश करने जा रही हैं। चाहे वो अश्विनी, क्योंकि अंबानी सीएम ग्रुप हो, योगी चाहे वो आदित्यनाथ टाटा ने ग्रुप हो या G20 मार्ग का महिंद्रा ग्रुप हो। निरीक्षण किया है, अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है, फोटो सेशन भी हुआ। क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश G20 के मद्देनजर दिए गए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो G20 या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जहां पर कार्यक्रम होना है, उन रास्तों का, मार्गों का निरीक्षण किया। उस दौरान आज जो व्यवस्थाएं थी उनका जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देशन दिया कि कोई किसी भी तरह की कोई कमी न रहने जाए। जो विदेशी
फोकस करते हैं। पहला होता है वहाँ की कानून व्यवस्था। किसी भी राज्य की अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो निवेशक नहीं आता। दूसरा होता है सड़कों का जाल। सड़कों का जाल अगर नहीं है तो ये परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तब भी जो निवेशक है वो नहीं आएंगे। तीसरा होता है ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। अगर ऊर्जा के स्रोत नहीं बेहतर है तो निश्चित तौर पर निवेशक नहीं आना चाहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में इन्हीं पर काम किया। जो एक्सप्रेस वे है उनका जाल बिछाया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। तमाम अन्य एक्सप्रेस वे, नए एक्सप्रेस वे बनने वाले हैं। दूसरी ओर बात करें जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था का उदाहरण यह है कि तमाम बड़े माफिया आज हैं, जेलों में हैं। लमसम 44 अरब की संपत्तियां इनकी जब्त हो चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यापारियों से वसूली करने वाले गैंग थे, वसूली करने वाले माफिया थे, वो अब नस्ते नाबूद हो चुके हैं, वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तीसरा ऊर्जा को लेकर के वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई। साथ ही साथ जो और अन्य ऊर्जा है स्रोत है उनको भी बढ़ावा दिया गया। तो ऐसे में वो माहौल बनाया गया जिसको लेकर के निवेशक उत्साहित है उत्तर प्रदेश में आने के लिए। साथ ही साथ जो मार्केट है उत्तर प्रदेश की वो सबसे बेहतर है। और सबसे बड़ी बात होती है, आज अगर गुजरात और मुंबई का नाम लिया जाता है क्यों वहां पर कि इतना व्यापार है, तो उसका पीछे भी उत्तर प्रदेश का हाथ है। क्योंकि जितना भी वहां पर व्यापार होता है, जितने भी चिप कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसमें 50 से 60% जो लोग हैं यूपी बिहार के काम करने वाले कामगार हैं। तो ऐसे में जो निवेशक हैं उनको एक और बेहतर फायदा होता है, क्योंकि अगर लोकल स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा तो सस्ते दामों पर भी लोग काम करने तैयार होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मार्केट भी है, यहाँ पर मजदूर भी है, यहाँ पर काम करने वाले लोग भी हैं, और यहाँ पर तमाम अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में लोग आकर्षित हो रहे हैं। और यही नहीं, तमाम बड़े जो उद्योगपति देश के हैं वो भी उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। जो कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में या तमाम अन्य स्टेट में जाते थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश जनता को, देश की जनता को जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रपति इसका समापन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का प्रयागराज दौरा। सुबह 9 बजे प्रयागराज के लिए होंगे रवाना। प्रयागराज में विभागीय योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिनका आज प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। तमाम विभागों की योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, स्थलीय निरीक्षण ये होगा। और ऐसे में प्रयागराज के लिए 9 बजे सुबह रवाना हो जाएंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। लगातार विभागीय योजनाओं के ऊपर यूपी सरकार की नजर, विभाग में किस तरह की योजनाएं जिससे कि जनता को सीधा इसका लाभ पहुंच सके। अब ये कड़ी कवायद यूपी सरकार की तरफ से, और खासतौर पर बात करें तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कि प्रयागराज दौरे से कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कवायद करते हुए दिखाई देते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज प्रयागराज दौरा। सुबह 9 बजे प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रयागराज में विभागीय योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे कि किस तरह से इस वक्त विभागीय योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभागीय योजना क्या कुछ और अधिक बढ़ाए जा सकते हैं, किस तरह से सरकार जनता के लिए और अधिक सुदृढ़ व्यवस्था बना सकती है, जिससे विभाग की योजनाओं का सीधा फायदा जनता को हो पाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। संदीप, क्योंकि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज प्रयागराज दौरा है, करीब कितने बजे तक वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या कुछ इससे मायने निकाले जाए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का प्रयागराज का दौरा है और सुबह 9 बजे अपने सरकारी आवास से यहाँ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ 2 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सर्किट हाउस प्रयागराज पहुँचेंगे, वहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करेंगे, रुकेंगे। उसके बाद 2:30 पे वहाँ से वो निकलेंगे और उसके वहाँ पे जो विभागीय कार्य हो रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का निरीक्षण करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ में शासकीय वाहन से वो लखनऊ लौट आएंगे। तो निश्चित तौर पे ये 1 दिन का इनका दौरा है और उनके साथ में मंत्री जी के साथ में अगर बात करें तो प्रयागराज के दौरे में भ्रमण में और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी साथ रहेंगे। इसके साथ साथ जो विभागीय जो कार्य हैं वो करेंगे और ये जो वाया इनका जो टूर होगा वो रायबरेली होते हुए होगा और इसके लिए हो सकता है कि प्रयागराज के साथ साथ रायबरेली का भी दौरा कर सकते हैं और कुंडा का भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे काफी
जा रहा है। जिस तरीके से विभागीय कल समीक्षा की थी और समीक्षा करने के बाद बहुत सी खामियां देखी गई, जिसको लेकर के निर्देश भी जारी किए थे और आज फिर से प्रयागराज का दौरा निश्चित तौर कुछ न कुछ कार्रवाई निश्चित तौर पे कुछ करेंगे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप। अगली खबर मेरठ से, जहां अनियंत्रित कार बारातियों पर चढ़ी, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ के बाफर गांव के सामने सड़क हादसा हुआ और आपको बड़ी खबर मेरठ से बता दें, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मेरठ से यह खबर, अनियंत्रित कार ने बारातियों की जान की बाजी लगा दी। अनियंत्रित कार बारातियों पर चढ़ गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल दर्ज किया गया। आसपास के इलाके में इससे लोग हंगामा करने पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ के बाफर गांव के सामने ये सड़क दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर मेरठ से, अनियंत्रित कार ने बारातियों पर चढ़कर 2 लोगों की जान जिसमें चली गई है। सड़क हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मेरठ से के शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्योंकि अनियंत्रित कार बारातियों पर चढ़ी है, जिससे कि 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? रितु, मैं आपको बता दूं कि ये करीब रात के 11 बजे का हादसा है। जानी खुर्द के पास का हादसा है। जब लोग साइड में खड़े होकर बारात देख रहे थे, तब मेरठ की तरफ से आ रही एक इको कार अपनी स्पीड खो बैठी, अनियंत्रित हो गई और बारातियों पर चढ़ गई, जिसमें करीब 5-6 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और 3 लोगों को केएमसी अस्पताल मेरठ में भर्ती करा दिया गया है। और उसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आनंद फानंद में पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ड्राइवर को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, शायद वो छोड़कर भाग गया है। अभी पुलिस ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। एक 18 साल का युवक है, एक 38 साल का आदमी है, जिनकी मौके पर मौत हुई है। और उसके बाद हाहाकार मच गया। ऋषिपाल के बेटे की शादी थी, जिसको देखने के लिए ये लोग आसपास में खड़े थे। तभी मेरठ से कार आई, अनियंत्रित स्पीड से आई और रौंदते हुए चली गई। ठीक इसी तरीके से 8-10 पहले जब थार और फॉर्च्यूनर तेज स्पीड से आई और 2 युवकों को कुचल दिया था। यानी कि जो मेरठ की रोड है, आसपास की जो रोड है, नेशनल हाईवे से कनेक्टेड जो रोड है, उन पर अभी भी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। स्पीड पे रोकथाम लगाने के कोई काम नहीं हो रहे। जिस तरीके से ये बारात में इको ने लोगों को कुचला है, उसके बाद दहशत है। गाँव में मातम परसा हुआ है, सन्नाटा है और केएमसी में यहाँ पर मिलने वालों की भीड़ लग गई है मेरठ में। और पता तो ये भी चला है कि एक व्यक्ति की और करीब मौत हो गई है। किस वक्त की ये घटना है और क्या कुछ अभी पुलिस या जांच में सामने आ पाया है? जी हाँ, कल रात के 11 से 12 बजे के बीच की ये घटना है, जब सड़क के दोनों तरफ, जानी खुर्द के पास सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होकर ऋषिपाल के बेटे की बारात को देख रहे थे। 11-12 बजे के करीब ही मेरठ की तरफ से ये इको कार आई थी, जिसने रौंदते हुए इन लोगों को मार दिया है। ठीक है, पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, जो आसपास पिकेटिंग कर रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए के। वही लखीमपुर खीरी के ढकेरवा दोराहा मार्ग पर क्रांति देवी इंटर कॉलेज के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये पूरी घटना ढकेरवा दोराहा मार्ग पर, जहां क्रांति देवी इंटर कॉलेज के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों को स्थानीय लोगों ने रमिया बेहड़ CHC में भर्ती कराया है।
जहां से प्राथमिक इलाज के लिए बाद जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी रेफर कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी से ये पूरा मामला, पहले मेरठ से अब लखीमपुर खीरी से रोजाना ऐसे मामले सामने आते हैं। यातायात नियम बेशक से बनाए गए हैं, लेकिन ये मामले सवालिया निशान खड़े करते हैं। तेज रफ्तार के कारण कितने लोगों की जान जाती है। और ये ताजा मामला लखीमपुर खीरी से, जहां लखीमपुर खीरी के ढकेरवा दौराहरा मार्ग पर कांति देवी इंटर कॉलेज के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रोडवेज की बस ने होंडा के कर्मियों को कुचला है। होंडा के कर्मियों को कुचल दिया। सड़क हादसे में 4 की मौत, 3 घायल बताए जा रहे हैं। रोडवेज बस ने होंडा के कर्मियों को कुचला है और इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 3 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां रोडवेज बस ने होंडा कर्मियों को कुचल दिया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत जी, जिस तरह से ग्रेटर नोएडा से ये खबर, जहां रोडवेज बस ने होंडा के कर्मियों को कुचल दिया है, क्या कुछ अपडेट इस मामले पर, क्योंकि 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है? देखिए, बड़ा हादसा हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए, रोडवेज बस ने होंडा कर्मियों को कुचला है, जहां देखा जा रहा है कि मौके पर 4 युवकों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं, जिन्हें दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। हालांकि ये पूरी घटना है, एक बड़ी दर्दनाक घटना है। थाना बादलपुर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचती है, रेस्क्यू किया जाता है। एक बड़ी घटना बताई जा रही है। जो तीनों की भी जो हालत है वो बड़ी नाजुक बताई जा रही है इस समय। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निशांत जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।